वेलकम स्टूडेंट्स। हम बीटा एंड गामा फंक्शन कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। जो हमारा है गामा फंक्शन की डेफिनेशन हम कर चुके थे कि गामा फंक्शन, उसके दो रिजल्ट्स भी हमने किए थे कि गामा एन इज इक्वल टू एन माइनस वन फैक्टोरियल एंड गामा एन माइनस वन इज इक्वल टू एन माइनस वन गामा एन माइनस वन। इसके बाद आपके पास है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। देखो कहते हमें इसमें रिलेशन होगा क्या। देखो बीटा एम एन किसके इक्वल होगा, गामा एन बाई गामा एम प्लस एन, वेयर एम एन बोथ आर ग्रेटर देन ज़ीरो। तो देखो बाय इसका प्रूफ, बाय डेफिनेशन हमें पता है कि गामा एन किसके इक्वल होता है, ज़ीरो टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर है। तो अब यहाँ हम पुट कर देंगे, आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना है। पुट एक्स इज इक्वल टू टी जेड, तो हमें पता है डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, टी डी जेड। अब देखो वैन हमारे पास लिमिट क्या थी, ज़ीरो से इन्फिनिटी, तो वैन एक्स इज ज़ीरो, तो हमारे पास देखो जेड भी क्या होगा, ज़ीरो। और जब हमारा एक्स इन्फिनिटी था तो जेड भी किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को। तो लिमिट्स तो हमारी सेम रहेंगी। अब देखो इसी को मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल रही हूँ और यहाँ वैल्यू पुट कर रही हूँ। तो गामा एन किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो टू इन्फिनिटी एक्स था, एक्स की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, टी जेड। तो टी जेड रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी जेड, और डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, टी डी जेड। क्लियर। तो ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, ज़ीरो टू इन्फिनिटी टी की पावर एन माइनस वन इंटू टी, तो ये क्या हो जाएगा, टी रेज टू पावर एन, जेड की पावर एन माइनस वन इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी जेड डी जेड। क्लियर है। आप देखो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है फैक्टर से। एक फैक्टर जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई ई रेज टू पावर माइनस टी इंटू टी रेज टू पावर एम माइनस वन। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड में ई रेज टू पावर माइनस टी रेज टू पावर एम माइनस वन गामा एन इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस टी रेज टू पावर एम माइनस वन, ज़ीरो टू इन्फिनिटी सारा फैक्टर ये वाला एज इट इज़, टी रेज टू पावर एन इंटू जेड रेज टू पावर एन माइनस वन ई रेज टू पावर माइनस टी जेड डी जेड। क्लियर। तो देखो ज़ीरो से इन्फिनिटी हम इस फैक्टर को अंदर लेके जा रहे हैं। टी की पावर एन थी, टी की पावर एम माइनस वन बाहर पड़ी है, टोटल पावर कितनी हो जाएगी, टी की पावर एम प्लस एन माइनस वन, जेड की पावर कितनी है, एन माइनस वन ई रेज टू पावर माइनस टी जेड, इंटू में हमारे पास क्या आ गया, ई रेज टू पावर माइनस टी डी जेड। क्लियर है। तो देखो ज़ीरो से इन्फिनिटी टी रेज टू पावर एम प्लस एन माइनस वन, जेड रेज टू पावर एन माइनस वन, ई रेज टू पावर, इनकी पावर को कंबाइन कर दिया माइनस टी इंटू जेड प्लस वन डी जेड। तो अब हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग both sides with respect to t between the limit ज़ीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी रेज टू पावर एम माइनस वन गामा एन डी टी इज इक्वल टू, यहाँ हमारा डबल इंटीग्रल हो जाएगा, ज़ीरो टू इन्फिनिटी टी रेज टू पावर एम प्लस एन माइनस वन, जेड रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी जेड प्लस वन डी जेड फिर डी टी। ठीक है। तो ज़ीरो
टू इन्फिनिटी हमारे पास क्या रहा, देखो हम इंटीग्रेशन को अलग कर रहे हैं, पहले हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे फिर हम z के, तो मैं अलग अलग कर रही हूँ। z(n-1) 0 टू इन्फिनिटी t रेज टू पावर m प्लस n-1 e रेज टू पावर माइनस टी जेड प्लस 1 dt dz। ठीक है, तो देखो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब देखो हमें पता है कि हम z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ हमारे पास z पड़ा है, जब तक t के रिस्पेक्ट में करेंगे तब तक z हमारा कांस्टेंट था, तो हमने उसको बाहर कर दिया इस इंटीग्रेशन से। तो देखो पुट करेंगे हम, पुट इस चीज़ को, क्योंकि हमें पता है ई रेज टू पावर माइनस एक्स फॉर्म का होता है, हम इसको पुट कर रहे हैं, पुट t इंटू जेड प्लस 1 इज इक्वल टू वाई। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बाई जेड प्लस 1 मीन्स dt इज इक्वल टू dy बाई जेड प्लस 1। ठीक है, लिमिट चेक करेंगे हम, वैन t की लिमिट क्या थी 0 से इन्फिनिटी, तो वैन t 0 तो हमारे पास y भी क्या आ जाएगा 0, और अगर t इन्फिनिटी है तो हमारे पास y भी क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। तो लिमिट्स हमारी 0 टू इन्फिनिटी। तो अब इस इक्वेशन को ही सॉल्व कर रहे हैं हम, सेकेंड इक्वेशन को, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन थी। सेकेंड इक्वेशन को देखो, फ्रॉम 2 हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो गामा n 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी रेज टू पावर m-1 गामा n, तो हमने बार ले लिया सॉरी, तो ये डी टी। ठीक है, इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी जेड रेज टू पावर n-1 फिर 0 टू इन्फिनिटी, हम पुट कर रहे हैं t इंटू जेड प्लस 1 को y, तो y बाई जेड प्लस 1 हो जाएगी वैल्यू किसकी, t की, तो m प्लस n-1 e रेज टू पावर माइनस y इंटू dy बाई जेड प्लस 1 dz। ठीक है, तो देखो 0 टू इन्फिनिटी जेड रेज टू पावर n-1 बाई जेड प्लस 1 की पावर m प्लस n-1 और जेड प्लस 1 की पावर 1, टोटल पावर कितनी हो जाएगी जेड प्लस 1 की पावर m प्लस n। तो 0 टू इन्फिनिटी y रेज टू पावर m प्लस n-1 इंटू ई रेज टू पावर माइनस y dy। ठीक है, तो ये dz एज इट इज। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी जेड रेज टू पावर n-1 बाई जेड प्लस 1 रेज टू पावर m प्लस n। तो ये आप कंपेयर करोगे तो ये हमारा गामा फंक्शन ही है, ये गामा m प्लस n फंक्शन है। ठीक है, डी जेड है। तो अब जेड की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा बाहर आ जाएगा गामा m प्लस n। 0 टू इन्फिनिटी जेड रेज टू पावर n-1 बाई जेड प्लस 1 रेज टू पावर m प्लस n डी जेड। तो ये आपको ध्यान होगा, ये हमारी सेकेंड अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन है। तो गामा m प्लस n इंटू बीटा m n, और यहाँ हमारे पास क्या था देखो, ये गामा n हमारा ऑलरेडी पढ़ा ही था, और ये वाली जो डेफिनेशन बनेगी ये किसकी बनेगी गामा m की। तो मतलब गामा n इंटू गामा m इज इक्वल टू गामा m प्लस n बीटा। तो हमें जो वैल्यू चाहिए थी वो क्या हो जाएगी, देखो गामा n गामा m बाई गामा m प्लस n इज इक्वल टू बीटा m। ठीक है, तो क्योंकि हमें पता है ये गामा n तो हमारा ऑलरेडी पढ़ा ही था, और जो ये वाली डेफिनेशन बनी ये किसकी बन गई गामा m की। तो गामा m जो हमें प्रूव करना था इंटू गामा n बाई गामा m प्लस n इज इक्वल टू बीटा m। तो ये जो है ये हमारे पास बीटा और गामा फंक्शन में रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार यूज होगा, और एग्जाम में भी कई बार आता है ये। इसके बाद देखो आपको प्रूव करना है, ये रिजल्ट भी बहुत यूटिलाइज होता है। देखो गामा 1 बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट पाई। ठीक है, अब आपने इसमें प्रूव कर, अभी आपने ऊपर प्रूव किया कि बीटा एम एन किसके इक्वल होता है, गामा एन बाई गामा एम प्लस एन। तो अब हम यहाँ पर m और n को क्या रख रहे हैं 1/2 ही रख रहे हैं। तो बीटा 1/2 क्या बन जाएगा, गामा 1/2 बाई गामा 1/2 प्लस 1/2। तो ये क्या बना, देखो गामा 1/2
इंटू गामा 1/2, तो ये क्या हो गया, स्केयर हो गया गामा 1/2 का। तो ये स्केयर इज बाय में गामा 1, तो गामा 1 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो बीटा 1/2 इज इक्वल टू गामा 1/2 का होल स्केयर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है गामा 1/2 की, तो हमने इसको इस तरफ रख लिया इज इक्वल टू बीटा 1/2 है, तो इसको आप लिख सकते हो 0 to 1 x रेज टू पावर 1/2 माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस बीटा फंक्शन की डेफिनेशन से। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बन गया, देखो गामा 1/2 स्केयर इज इक्वल टू क्या रहेगा, हमारे पास देखो 0 to 1 बाई √x√1 माइनस एक्स dx, क्योंकि आपको पता है यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो x की पावर -1/2 हम उसको नीचे ले गए, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -1/2 इसको भी हम क्या किए, नीचे ले गए। तो अब यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा, तो वही पुट कर रहे हैं, देखो पुट x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर हमारे पास कोस, तो ये अंडर रूट हमारा खत्म हो जाएगा और साथ में हमारे पास फंक्शन क्या होगा, उस फॉर्म में आ जाएगा जिस फॉर्म में हमें चाहिए। देखो 1x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हम पुट कर रहे हैं, तो dx क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। लिमिट चेक करो, जब x हमारा 0 है तो थीटा हमारा क्या होगा 0, और x जब हमारा 1 है तो थीटा क्या होगा π/2। तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, देखो गामा 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से π/2 1 बाई √ साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रेज टू पावर 1/2। dx की वैल्यू कितनी है 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये क्या आएगा 0 से π/2 1 बाई साइन, ये तो बन जाएगा साइन थीटा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर हमारा कोस स्क्वायर, तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, कोस थीटा इंटू में 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। तो ये हमारा इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रहा 2 इंटू 0 से π/2 डी थीटा। डी थीटा का इंटीग्रेशन करोगे थीटा आएगा, तो 2 इंटू थीटा रेज टू पावर 0। और देखो यहाँ 2, यहाँ लिमिट पुट कर दो π/2 माइनस 0, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया पाई। तो ये किसकी वैल्यू आई हमारी गामा 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट पाई, तो गामा 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट पाई। ठीक, यही हमें इसमें प्रूव करना था। इसके बाद इसकी एग्जांपल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी तक आप इतने इसकी बीटा गामा फंक्शन में रिलेशन और ये जो वैल्यू हमने फाइंड की है, ये वैल्यू भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज़ होती है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से कर लेना।